बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ कराची की बहुत ही शानदार और दिल को छू लेने वाली ज़मज़म बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे आपने एक बार बना लिया तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि इसकी हर एक बाइट में आपको ऐसा ट्रेडिशनल टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा जिसे खाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। इस बिरयानी की ख़ास बात यह है कि इसमें चिकन को एक ख़ास मसालों के साथ ख़ास तरीके से बनाया जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मसाले हम इसमें सारे घर वाले ही इस्तेमाल करेंगे। कोई बाज़ार का मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये रेसिपी है। ये चेक कीजिए, इसमें चावल का दाना एक एक खिला खिला और फ्लेवर से भरपूर है, और चिकन इतना शानदार गला हुआ और मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला फ्लेवरफुल सा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे। 1 कप मैं यहाँ पर ऑयल का डाल रही हूँ, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। मैंने यहाँ पर चिकन 700 ग्राम लिया है, और चिकन को अब हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर हम चिकन को फ्राई करने से पहले हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे, और अब हम हाई फ्लेम पर चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि ये इसका कलर जो है मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, और अब हम यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। हमने चिकन को हाई फ्लेम पर ही लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ गया है सारे चिकन के ऊपर। जब चिकन के ऊपर इतना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो आपने चिकन के सारे पीसेस को निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस जो हैं इसके निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसकी मैंने जूलियन कटिंग की है, उसके पीसेस को हमने ऐड कर देना है। 1 मिनट के लिए हम अदरक को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए और जो चिकन की हमक थी वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग ली हैं मैंने, 2 अदद बड़ी इलायची है, और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन सारे साबुत खड़े गरम मसालों को हमने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है, और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल के अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये क्रैकल हो जाए। आपको इसका अंदाज़ा उस वक्त हो जाएगा जब हमारा जो ज़ीरा है वो लाइट सा गोल्डन हो जाएगा और जो इलायची है वो भी गोल्डन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, बारीक स्लाइस में कटिंग किया है। प्याज को ऐड कर देंगे। अब हमने चूल्हे की फ्लेम हाई कर देनी है। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे ये देखिए अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ गया है, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो और ऑयल के अंदर भी अच्छी सी स्मेल आती जाए। जितनी अच्छी खुशबू आएगी उतनी ही अच्छी हमारी बिरयानी बनकर तैयार होती है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसका पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड कर देंगे। और अब हमने इन दोनों चीज़ों को इतना फ्राई करना है कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए और ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारी पक जाएं, यानी कि भुनाई पर आ जाएं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और इसके बाद हमने इसको पानी से 3 से 4 मरतबा इतना धोना है कि इसका जितना भी स्टार्च आपको नज़र आएगा वो सारा ख़त्म हो जाए। ठंडे पानी से हम चावल को धोएंगे, और इस तरह हाथों को घुमा घुमा कर अगर आप इसको धोएंगे तो इसका स्टार्च बहुत जल्दी ऊपर की तरफ आ जाता है और पानी इसका बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए चावल अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट भिगोकर रखना ज़रूरी है, इससे चावल बहुत खिला खिला और अच्छा बनता है। यहाँ पर हमारे मसाले की भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देखें।
जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने पहले ऐड किया था जब हमने चिकन को फ्राई किया था, तो नमक का आपने ध्यान रखना है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाला है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर के ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। और अब हमने 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, ये जायफल और जवित्री का पाउडर है। बहुत बारीक पाउडर करके ऐड कीजिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मसाले के साथ भूनना है, सारे मसालों को, यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन। अब हमने मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भूनना है, और जब मसालों के साथ चिकन अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा कप इसके अंदर फेंटा हुआ दही ऐड करना है, और दही के साथ अब हमने चिकन की भुनाई करनी है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इसे ढक देंगे और चिकन को गलने तक हमने पका लेना है। यहाँ पर हमने पानी को मैंने पहले से उबलने के लिए रख दिया था। जब पानी में अच्छा सा उबाल आएगा तो इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 बादियान के फूल डाले हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। ज़्यादा मसाले मैंने नहीं ऐड किए, वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने से चावल खिला खिला बनता है, और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड किया था और 1/4 कप मैंने सिरके का ऐड किया है। सिरका डालने से चावल खिला खिला बनता है और टूटता नहीं है, और उसका कलर बहुत अच्छा वाइट वाइट आता है। हमने पानी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। जैसे ही पानी के अंदर ये बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। सिर्फ चावल को ऐड करना है, जो चावल का पानी था उसे निकालने के बाद हमने चावलों को ऐड करना है। सारे चावल हम ऐड कर देंगे और इसके बाद हल्के हाथ से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, और अब हमने चावल को तेज़ आंच पर इसी तरह से हमने पकने देना है। यहाँ पर चिकन को पकते हुए भी 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी इस टाइम पर खुशबू आ रही है। इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ, लेकिन आप भी कुछ कुछ इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मसाले मैंने आपके सामने ही सारे ऐड किए हैं। 1 कप मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, जो कि इस रेसिपी का बहुत ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। इसी से इसका सारा फ्लेवर बनेगा, तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है। 1 कप दूध ऐड करने के बाद सारे मसाले के साथ मिक्स किया है। बहुत ज़्यादा दूध ऐड करने के बाद इसको नहीं पकाना आपने, सिर्फ इसका मसाला मिक्स करने तक 1 मिनट तक हम पकाएंगे। उसके बाद जितनी भी इसके अंदर चिकन की बोटियाँ हैं उसको हम निकाल कर हमने एक अलग प्लेट में रख लेना है। और अब इसके ऊपर जितना भी ये रोगन आया हुआ है, ये देखिए, एक बार हम मिक्स कर देंगे, और ताकि रोगन जो है अच्छे से ऊपर की तरफ आ जाए। जब रोगन अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसको भी हमने किसी भी एक प्याली प्लेट में निकाल कर अलग कर लेना है। ये छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो कि बिरयानी के टेस्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना कोई भी खाना बनाएंगे तो वो हर चीज़ बहुत ही अलग और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पर ये देखिए चावल बहुत अच्छे से पक चुका है, और ये तकरीबन हमारा ये जो चावल है वो 98% तक मैंने गला चुकी हूँ। बिल्कुल हल्की सी कसर बाकी है जो कि बाद में पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने स्पाइडर स्पून की मदद से इसके सारे जो पानी है वो हम अलग कर लेंगे, और सिर्फ चावलों को हमने इस मसाले के ऊपर डालना है। जितना भी मसाला है ये सारा नीचे है। मसाले को मैंने बिल्कुल अलग नहीं किया था, सिर्फ रोगन अलग किया था। एक तह लगाएंगे, इसके ऊपर रोगन डाल देंगे, और इस तरह से हमने हाफ़ रोगन मैंने अभी डाल दिया है, क्योंकि तह वाली बिरयानी होती है जो ज़मज़म बिरयानी होती है, तो हाफ़ रोगन मैं डाल चुकी हूँ। इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है ऑरेंज फूड कलर को, मैंने पानी में मिक्स किया था, इसको ऐड किया है। और येलो फूड कलर को मैंने 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर के डालकर पानी ही के अंदर मैंने इसको भी मिक्स किया था। इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। केवड़ा वाटर भी इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम चावलों की दूसरी लेयर लगाएंगे, और उसके ऊपर हमने जो रोगन बचा हुआ था उसे डाल देंगे, और जो दोनों फूड कलर थे केवड़ा वाटर वाले
और पानी वाला, दोनों फूड कलर को हमने इसके ऊपर डाल देना है। और जो हमने चिकन को निकाल के रखा था उस चिकन को भी हम इसके ऊपर डालकर फैला देंगे इस तरह से। अब हमने इसको ढक देना है और 10 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर और 10 से 12 मिनट के लिए इसको हमने लो फ्लेम पर रखना है ताकि अच्छा सा दम इसके ऊपर आ जाए। इसके बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया था तकरीबन टोटल 15 मिनट के बाद। तो इसके ऊपर मैंने डाली है जूलियन कटी हुई अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। और अब आप चेक कीजिए, इसकी खुशबुएँ अरूज पर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग इसकी खुशबू है। और मसाला इतना अमेजिंग है, आपने देखा होगा सारी बिरयानी का मसाला नीचे की तरफ है। जब आप उसे उठाकर एक चम्मच को हिलाएंगे और उसे अपनी प्लेट में निकालेंगे तो आप सोचें कि वो कितना फ्लेवर वाला होगा। ये देखिए चावल कैसे खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। इसमें चिकन की हर एक बाइट इतनी अमेजिंग और इतनी शानदार है कि इसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। अक्सर लोग बिरयानी बनाते हैं, चिकन उसके अंदर से गायब भी हो जाता है या टूट जाता है। तो आपको मैंने बिरयानी ज़मज़म बिरयानी बनाने का एक इतना ख़ास तरीका बताया है जो कि नए बनाने वाले भी होंगे, जो कि नए कुकिंग करने वाले होंगे, वो भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपका दिल ही खुश हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।